नमस्कार साथियों। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सरप्राइज था, वी आर ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म नाउ। मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया। मिशन LSI वेट, ये अपना यूट्यूब चैनल है। नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो काफ़ी टाइम से लोग जुड़े हैं, उनको इसके बारे में पता है। जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है कृत्रिम गर्भाधान। इसके बारे में थोड़ी मैं बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके काम आने वाली चीज़ें, तो इसके लिए जानकारी ज़रूरी है। तो पशुधन निरीक्षक फील्ड प्रैक्टिस बैच, थ्योरी प्रैक्टिकल। तो जो आपका जॉब चार्ट है, AI, PD, प्राथमिक उपचार और वैक्सीनेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रूप से बताने की कोशिश करेंगे। बस आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना। तो जो अपना टॉपिक है उस पर बात करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में काम आने वाले उपकरण एवं उनका उपयोग। तो पहली बात तो आपको यह जानना जरूरी है, कृत्रिम गर्भाधान क्यों आवश्यक है। तो कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार के लिए जरूरी है, और दूसरी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। क्योंकि पशुपालन विभाग के अंदर अगर सबसे अच्छा जवाबदार काम है कृत्रिम गर्भाधान। क्योंकि जो नए फ्रेशर होते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान से उनकी फील्ड के अंदर छवि भी बन सकती है। अगर उस जिसको नहीं आता वो अपनी छवि भी खराब उनकी छवि भी खराब हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। तो पहले तो जो उपकरण है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्रायोकेंजार, कैनिस्टर, गॉबलेट, AI गन, AI शीट, स्लीव, सीमन एक्स्ट्रा कटर, एक्स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप, थ्रोइंग थर्मामीटर, थ्रोइंग वेसल। तो ये उपकरण है जो कृत्रिम गर्भाधान के समय काम आते हैं। और वैसे हैंड वॉशिंग, लुब्रिकेंट के लिए तो ये आवश्यकता अनुसार अवेलेबल हो जाती हैं। ये है अपना क्रायोकेंजार जो आपके लिए काम आने वाला है। ये डबल लेयर का होता है, एल्यूमिनियम की डबल लेयर के बीच में वैक्यूम होता है। तो इतना जानकारी तो बुक्सों में पढ़ रखी होगी। ये पोर्टेबल जार है, मतलब आपके सब सेंटर पे या अपन पशुपालक के घर पे AI करने जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। इसमें सीमन एक्स्ट्रा होती है। ये भी क्रायोकेन जार है, TA55। आपने पढ़ा होगा TA55, मतलब ट्रांसपोर्टेबल जार। इसमें मतलब जो फ्रोजन सीमन होता है वो भी LN2 इससे ट्रांसपोर्ट करी जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेबल जार। ये कैनिस्टर, ये एल्युमिनियम के भी होते हैं। इसमें आती है अंदर गोबलेट, फिर गोबलेट के अंदर आती है स्ट्रा। तो मैं आपको थोड़ी आज इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब जाओ तो आपको पता होगा कि ये कैनिस्टर है। तो इसलिए आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गोबलेट होती है प्लास्टिक की, जो कैनिस्टर के अंदर रखी जाती है। इसके अंदर आते हैं स्ट्रा। तो क्लियर हो गया होगा आपको। ये चीज़ पशुधन निरीक्षक, पशुधन सहायकों का मेन हथियार, तभी बोलते हैं इसको AI गन। अब तो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर हो गए तो गन भी ज़रूरी है। तो ये अपनी AI गन। ये एक्स्ट्रा कटर, ये अपनी एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कटर है। इसमें एक्स्ट्रा लगाई जाती है, लेबोरेटरी सील के सिरे को लगाते हैं और इसको
पुश करते हैं। ये अपना एक्स्ट्रा होल्डिंग फोर्स है। कैनिस्टर के अंदर गॉबलेट, गॉबलेट के अंदर एक्स्ट्रा रखी होती है, तो इसको कैनिस्टर को ऊपर करके इससे पकड़ के एक्स्ट्रा को थ्रोविंग के लिए रखा जाता है। थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बने, क्योंकि शॉर्ट एंड शूट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यह थ्रोविंग थर्मामीटर, ये भी भाई साहब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री के बीच में होगा तभी अपनी एक्स्ट्रा की चेन बनेगी, जब भी अपना सीमन यूज़ में आएगा। आजकल ऐसे भी चल रहे हैं, एक्स्ट्रा के रूप में भी आते हैं, इसको अपन पानी में डालते हैं तो ये यहाँ पर अंक ऑटोमेटिक सेव शो हो जाते हैं। तो 35 से 37 डिग्री। क्योंकि सीमन की मोटिलिटी होती है इसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो अपना पानी है जो 35 से 37 डिग्री होगा तो एक्स्ट्रा को अपन उसमें थ्रोविंग के लिए रखेंगे 30 सेकंड के लिए। तो यहीं से अपनी जो पूरी प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब ये तो आप जानते होंगे सीमन एक्स्ट्रा। तुम्हारे लिए मैंने आज अपने जार में से निकाल के फ़ोटो लिए है। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ये सिरा, एक ये वाला सिरा। तो आपको पता है कौन सा सिरे को कटिंग करते हैं। तो इस सिरे को कटिंग करते हैं अपन, ये होता है लेबोरेटरी सील, ये होती है फैक्ट्री सील। मतलब फैक्ट्री सील जिधर कॉटन कॉटन होता है ना उधर होती है फैक्ट्री सील। और जिधर लोकल लैंग्वेज में बताऊँ, जो जिधर पिच का हुआ भाग है ना, ये दबा हुआ है, ये होता है लेबोरेटरी सील। तो अपन को इसी को कट करना होता है। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो ये सीमन एक्स्ट्रा है ये MB की, ये नारवाम बनी हुई है। और जो इनके बेस नंबर होते हैं, इनके एक्स्ट्रा के लिए ऊपर एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके लिए सारी चीज़ें बताती जाएंगी। नेक्स्ट, ये अपना स्लीव। जब अपन पूरा सीमन एक्स्ट्रा रेडी करके जब अपन AI करने के लिए रेडी होंगे तो इस स्लीप पे, इसको तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट, थोड़ा ही अब ये इसको थोड़ा बाद में लेते हैं, चलो अभी बताते हैं इसके बारे में। ये अपना सीमन टैंक जो होता है ना, अपनी एक्स्ट्रा रखी रहती है नोडल पे, वहाँ से अपन को इशू करवानी होती है सीमन टैंक, फ्रोजन सीमन। तो इसके बाद इससे अपन लेंगे यहाँ से गॉबलेट के थ्रू अपने जार में, BA3 वाला बताया मैंने, पोर्टेबल वाला। ये ट्वीजर फोर्सेप है, ये अपनी हथियार, ये टिश्यू पेपर है, ये शीट है अपनी, ये ग्लव्स, ये थ्रोविंग बेसल एक्स्ट्रा को थ्रोविंग करने के लिए, ये एक्स्ट्रा कटर। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है तो थोड़ा
थोड़ा आपको अजीब लगेगा और अपन आगे जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत